एमपी तक, एमपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। देश की आन बान और शान कही जाने वाली सेना आखिर कितनी ताकतवर है? वो कौन से हथियार हैं जिनका इस्तेमाल करके वो दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं? वो कौन से वाहन हैं जिसमें सेना दुश्मनों के सामने सीना चौड़ा करके चलती है? वो कौन से हथियार हैं जिनके दम पर कोई भी पड़ोसी दुश्मन आंख उठाने से भी डरता है? इन सभी सैन्य उपकरणों को देखने के लिए जबलपुर में आयुध निर्माणी द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि ये प्रदर्शनी 19 दिसंबर तक चलेगी। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसके मद्देनजर देश के अलग अलग 75 जगहों पर आयुध निर्माणी के द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की गई है। दुश्मनों से देश की रक्षा करने वाली सेना किन हथियारों का उपयोग करती है, ये देखने को मिल रहा है जबलपुर में, जहां आयुध निर्माणी दिवस के मौके पर सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली तोपें और असला को आम लोगों के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई, जहां आम लोग पहुंचे और इन तमाम चीजों को उन्होंने देखा। सेना के इन हथियारों की प्रदर्शनी को देखकर जहां लोग दंग रह गए, वहीं इसी प्रदर्शनी का मकसद था कि लोगों को पता चल सके कि भारतीय सेना किन हथियारों का उपयोग करती है और आयुध निर्माणी का देश की रक्षा में कितना योगदान है। कि हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्रालय के जितने भी उपक्रम हैं देश में, उन्होंने 75 लोकेशंस पर इस प्रकार की सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। वाहन निर्माण जबलपुर हमारे देश की थल सेना के लिए जो बी व्हीकल बोला जाता है, इनको जो सेना की ट्रांसपोर्ट की ज़रूरतें पूरी करती है, इसकी हमने एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई है। जो हमारे प्रमुख प्रोडक्ट्स हैं, जो कि स्टालियन है और एलपीटी है, जो हमने टाटा और अशोक लेलैंड की कोलैबोरेशन बनाई है। साथ ही आपको बता दें कि व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर यानी कि वीएफजे और ग्रे आयरन फाउंड्री यानी कि जीआईएफ द्वारा संयुक्त रूप से ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में सबसे आकर्षण का केंद्र सैनिकों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहन, विशेष तौर पर माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल उत्सुकता का केंद्र बने रहे। हाल ही में व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर द्वारा एमपी व्हीकल का अपग्रेड वर्जन लाया गया है, जो किसी भी बड़े हादसे में सैनिकों की रक्षा करने का दम रखता है। ये एमपीवी व्हीकल 10 टन तक का आईईडी ब्लास्ट सहन करने में सक्षम है। जो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं अपने जबलपुर देश, अपने इंडिया के इस फैक्ट्री पे आ पाई, जहाँ पे मैं बहुत सारे तरह के हम यहाँ पे गन्स देख रहे हैं, जिसका मैन्युफैक्चर हमारे शहर में होता है, हमारे देश में होता है। और ये सारी चीजें देख के सच में मुझे लगता है कि अब हमारा देश वो देश नहीं रहा कि अगर किसी के ऊपर किसी ने भी हमला कर दिया तो वो चुपचाप हर एक चीज को सह ले। अब हमारे पास वो शक्ति है कि हम किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हमारे देश के बने हुए हम वेपन्स और गन्स, मोटार्स देख पा रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही मोटिवेशन का विषय है, क्योंकि हम हमेशा से सुनते थे कि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, चौथे नंबर की विश्व की सबसे बड़ी आर्मी है, लेकिन उस आर्मी को बैक करने के लिए जो हमारे पास संसाधन है वो हमारे मम्मी पापा लोगों जैसे लोग ही बनाते हैं। मेरे पापा 506 में काम करते हैं और वो हमें बताते थे कि बोफोर्स हम बाहर देशों से खरीदते हैं, और यहाँ जब हम देख रहे हैं कि धनुष हमारे देश में बना हुआ है तो वो देखकर हमें बड़ा आनंद हो रहा है। वहीं दूसरी ओर वायुसेना में उपयोग में आने वाले एयरक्राफ्ट बम की जानकारी लोगों को दी गई, जिनमें 110 से 120 किलो के एरियल बम, साथ ही 250 किलो का HSLD एरियल बॉम्ब, जो कि 1000 पाउडर से भी ज्यादा घातक है, उसे भी प्रदर्शित किया गया। वहीं बोफोर्स के स्वदेशी वर्जन यानी कि धनुष अब दुनिया की ताकतवर तोपों में गिनी जाएगी, जिसे इस सरहदों पर तैनात करने के लिए भी सेना को सौंप दिया गया है। उसे भी इस प्रदर्शनी में लोगों के बीच रखा गया ताकि लोग इसे देख सके। वहीं साथ ही जबलपुर के गन कैरेज फैक्ट्री में निर्मित इस तोप को कई दौर के परीक्षण से होकर गुजरना पड़ा था। आपको बता दें कि ठंड, बरसात और गर्मी अलग अलग वातावरण में इसकी
जांच की गई थी और अंत में पोखरण में हुए आर्टिलरी गन टेस्ट को भी धनुष ने पास कर लिया था। आपको बता दें कि प्रदर्शनी में बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग पहुंच रहे हैं और प्रदर्शनी को पसंद कर रहे हैं। अगर आप भी जबलपुर या उसके आसपास रहते हैं तो आपको भी भारतीय सेना को गौरवान्वित करने वाली इस प्रदर्शनी को देखने जाना चाहिए। ये खबर हमें भेजी है जबलपुर से हमारे संवाददाता धीरज शाह ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।